रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। फ्रैक्शंस हम कर रहे थे, तो अब हम कर रहे हैं फ्रैक्शन की एडिशन, यानी जमा करना और फिर सब्ट्रैक्ट करना, दोनों इंशाल्लाह। तो अब देखें, यहाँ पे आपको एक नंबर लाइन नज़र आ रही है बच्चों, दिख रही है आपको? जी जी। अच्छा, देखें इस नंबर लाइन के अंदर बेटा कितने पीसेस हुए हैं। पहले इस नंबर लाइन के टुकड़े कितने किए हुए हैं ये काउंट करें। देखें एक टुकड़ा ये रहा, 1 पीस, 2, 3, 4, 5। तो इसके टोटल ये जो एक पोर्शन लिया है उसके हमने 5 पीसेस किए हैं, सही है। तो इसे इसका जो एक पीस होगा उसे हम कहेंगे 1/5। क्या कहेंगे? 1/5। और अगर 2 होंगे तो उसको 2/5, फिर 3/5, फिर 4/5, 5/5। इसीलिए यहाँ पे लिखा है। ये पूरा मिला के बेटा क्या कहलाएगा? ये पूरा मिला के कहलाएगा 1। क्या कहलाएगा मिला के? ये पूरा मिला के कहलाएगा 1। सही है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो ये जो एक पोर्शन है इसको क्या कहेंगे? 1/5। फिर ये भी 1/5। ये आपको क्लियर हो गया, सही है। अब अगर मैं कहूँ कि यहाँ से हम जा रहे हैं यहाँ तक, तो ये पीस जो एक पूरा अगर मैं पिक कर लूँ तो बोलूँ ये कितना हुआ, तो आप देखेंगे 1 2 3, तो 3/5 बन जाएगा, सही है। और ये वाला जो बचा वो कितना रह गया? 2/5। 2/5। समझ में आ रही बात? बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब अगली बात जो हमने यहाँ पे करनी है कि अगर हम 3/5 लिखें, सही है, उसमें हम क्या ऐड करें कि वो बन जाए 4/5। यानी कि ये पूरा जो है इसके अंदर हम क्या मिलाएं कि ये बन जाए 4/5। तो इसमें हम क्या मिलाएंगे बेटा? 1/5 मिलाएंगे। सिंपल सी बात है, सही है। वॉट टू ऐड, क्या ऐड करें 3/5 में कि 4/5 बन जाए। या फिर यूं कह लें कि 4/5 में से अगर हम माइनस करें 3/5 तो कितना बचेगा? इनका फ़र्क, इनका डिफरेंस कितना है? 1/5 का। बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल तो नहीं है, सही है। तो ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके थे। अब हमें एक चीज़ आपको दोबारा रिवाइज़ करवानी है। मिसाल के तौर पर अगर कहीं पर लिखा है 5/5, सही है, और कहीं लिखा है 10/10। समझ आ रही है बात? अगर हम इसे कंपेयर करना चाहते हैं, इसके साथ कोई प्रोसेस करना चाहते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या कोई भी जमा तफरी कुछ भी करना चाहते हैं, उसके लिए अगर इसके डिनोमिनेटर सेम हो जाए ना, तो तमाम समझना, उसको प्रोसेस करना, उसका जमा तफरी करना सब आसान हो जाएगा, सही है। तो इसको कैसे बनाते हैं? सिंपल, मैंने पहले आपको पढ़ाया था, दोबारा क्विकली रिवाइज़ करवा देता हूँ कि बेटा फ्रैक्शंस का उसूल ये है कि जिस चीज़ से आप ऊपर मल्टीप्लाई करो उसी चीज़ से आप नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि ऊपर वाले 5 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये देखने में क्या बन जाएगा? 10/10। समझ में आ रही बात? इसकी लेकिन कीमत वही रहेगी जो पहले थी कीमत, इसकी कीमत वही रहेगी, इसकी वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ रहा। मिसाल के तौर पे 3/5 लिखा हुआ है, अगर मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से, तो मुझे नीचे भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से, सही है। तो ये क्या बन जाएगा? 3 3 9 और 5 3 15। तो 3/5 का जो भी कीमत बनती है, जो भी मतलब है, जो भी उसकी वैल्यू है, बिल्कुल वही वैल्यू 9/15 की भी है। ये बात आपकी समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? यस। 3/5 जो है वो बराबर है 9/15 में। फ्रैक्शंस में ये बात बहुत अहम है कि देखने में तो नंबर्स डिफरेंट हो गए, लेकिन इनका मतलब एक ही है। इनका मतलब एक ही है। अब मैं अगर आपको बोलूं कि 100 में से जो है वो 90 रुपए निकाल दें, तो पीछे कितने बचे? 10 रुपए। या मैं आपको बोलूं कि 20 रुपए में से 10 रुपए निकाल दें, पीछे क्या बचे? 10 रुपए। अब देखें इसके अंदर भी वैल्यू दोनों की सेम ही है। जिस तरह ये दोनों का मतलब 10 रुपये ही है, भले आप 100 - 90 लिखें या 20 - 10 लिखें, आंसर क्या आ रहा है? वैल्यू क्या है? 10 रुपीज़ है। अब मुझसे कोई पूछे यार आपके जेब में कितने पैसे हैं, मैं बोलूँ यार मेरे पास 100 - 90 रुपीज़ हैं, तो बात हुई हो गई। मैं बोलूँ जी मेरे पास 2000 - 1900 रुपीज़ हैं, तो 100 रुपीज़ हो गए। नंबर में बड़े बड़े इस्तेमाल करो, 2000 रुपये में से 1900 निकाल दो, कितने हो गए? 100 रुपये। उतने पैसे हैं मेरे पास। सीधा सीधा बोलूँ 100 रुपीज़, या मैं बोलूँ 200 - 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ ही आएंगे। वैल्यू सेम है, नंबर का शक्ल, नंबर की शक्ल चेंज हो गई है। ये शक्ल बहुत सी जगह हमें ख़ुद बदलनी पड़ती है डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए। क्या सेम बनाने के लिए?
डिनोमिनेटर का मतलब नीचे वाली वैल्यू सेम बनाने के लिए। समझ में आ गई ये बात? Yes. तो हमें अक्सर नीचे वाली चीज़ें सेम बनानी होती हैं। तो अब अगर 3/5 के अंदर हम प्लस कर दें 4/5, अगर मैं कहूँ कि ये जो पीस है इसके अंदर आप ये बड़ा वाला पीस ऐड कर दें, 4/5 जो है वो इतना सा नहीं है, ये तो 1/5 है, 4/5 ये पूरा है। सही है? तो इसका क्या मतलब बनेगा वो आपको बता देते हैं अभी। अच्छा, तो अब हम यहाँ पे ये क्वेश्चन कर रहे थे कि यहाँ से यहाँ तक देखें, ये पूरा बेटा कितना है, ये कितना लिखा हुआ ऊपर देखें, यहाँ 3/5। तो ये जो फासला है ये कितना हो गया, 3/5। समझ में आ गई बात? अच्छा, हमने ये क्वेश्चन पता है क्या करना है कि 3/5 में अगर हम प्लस कर दें 4/5 तो कितना बनता है। इसका बेटा उसूल याद कर लें कि जब डिनोमिनेटर सेम होना तो उसको एक दफ़ा लिख देते हैं नीचे 5 को। सही है? और ऊपर वाली चीज़ों को जमा हो रही हो तो जमा कर देते हैं, माइनस हो रही हो तो माइनस कर देते हैं। तो 3 + 4 कितना हो गया, तो इक्वल टू ये बन गया 7/5। क्या बन गया? 7/5. गौर से देखें एक बात कि जब ऊपर बड़ा नंबर हो 7 और कोई सा भी बड़ा नंबर हो, नीचे छोटा नंबर हो, तो इसका मतलब इसमें एक पूरा एक पूरा हिस्सा मौजूद है, यानी इसमें होल नंबर का पार्ट ज़रूर मौजूद है। तो हम इसे डिवाइड करके देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये जो 5 है, मैंने आपको डिवाइड करना सिखाया था कि जो नीचे वाली चीज़ होती है वो कहाँ जाती है, बाहर जाती है, और ऊपर वाली चीज़ अंदर जाती है। 5 1 5 हो जाएगा, 7 में से 5 गए 2 बचे। सही है? अब अगर आप इसको दोबारा फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो आप कैसे लिखेंगे, देखें जो ऊपर वाली चीज़ थी, जो आपने नीचे वाली चीज़ थी जो आपने बाहर लिखी थी, वो वापस अपनी जगह पे आ जाएगी। समझ में आ गई बात? जो ऊपर वाली चीज़ थी वो यहाँ पे आ जाएगी 1, और ये 2 जो है ये यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आया, 1 होल नंबर 2/5। 1 होल नंबर 2/5 ये आ गया, यानी कि इसमें एक फुल पोर्शन बन गया है और 2/5 दूसरा बन गया। अब इसको हम ग्राफिकली देखेंगे, पिक्चर में देखेंगे, लाइन नंबर में देखेंगे कि असल में क्या हो रहा है। तो वही दिखाने के लिए मैंने ये पिक्चर आपके लिए ड्रॉ की है। क्या किया है कि देखें, ये बेटा 3 हिस्से जो हैं ये मिला के कितने बन रहे हैं बेटा, ये 3/5 बन रहे हैं। अब इन्होंने कहा है 3/5 प्लस 4/5। तो ये जो 4/5 है ये सिर्फ ये वाला हिस्सा नहीं है, ये वाला हिस्सा कितना है, ये है 1/5। ये छोटा सा पोर्शन जो है, ये सारे छोटे छोटे पीस जो हैं ये 1/5 है, 1/5 1/5। अगर हम ये देखें कि यहाँ ये वाला कितना है, तो 1/5 है, लेकिन ये 4/5 जो लिखा हुआ है ये शुरू से लेकर यहाँ तक 4/5 है। समझ में आ रही है बात आपके? तो हमें ये कहा गया है कि 3/5 में 4/5 ऐड करें। तो ये 3/5 में 1/5 तो मैंने वीडियो के शुरू में बता दिया कैसे होगा, वो तो 4/5 बन जाएगा। लेकिन अगर 3/5 में 4/5 ऐड करना है तो ये जो पूरा 4/5 है, मैंने एक और नंबर लाइन ड्रॉ की है, उसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पूरा 4/5 है वो इसमें ऐड किया। मैंने आपको बताया था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो पूरा क्या है बेटा, 5/5. 5/5। 5/5 में 5 1 5 5 1 5 1/1 जो होता है वो 1 होता है। तो ये पूरा जो है ये एक है, ये एक पूरा 1 है, होल 1 है। ये क्या है, होल 1। इस होल 1 के अंदर से ये 5 टुकड़े किए हैं इसके, 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5। इन पांचों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, पूरा 1, फुल 1, होल 1। सही है? अब देखें, अगर 3/5 को मैंने लिख दिया ऐसे आ गया, इसके आगे 4/5 लगा दिया, तो अगर एक चीज़ नोट करें कि 3/5 में सिर्फ और सिर्फ 2 पीस और ऐड करने थे, ये वाला और ये वाला। तो ये वाला और ये वाला ऐड होगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो बन जाएगा पूरा 1। सही है? यहाँ से लेकर यहाँ तक तो बन गया फुल होल 1। इससे आगे हम कितने निकले, ये 1/5 है और ये 1/5 है। तो लाइन डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि 1/5 और प्लस 1/5 कितना हो गया, 2/5। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 2/5 है। समझ में आ रही है बात? 2/5 है, ये 2/5 है। सही है? तो टोटल यहाँ से भी आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ से स्टार्ट से लेकर एंड तक आपने कितना ट्रैवल किया, यहाँ से यहाँ तक तो हो गया पूरा 1, और आगे आप कितने गए, 2/5। सही है? तो ये कितना हो गया, 1 + 2/5। तो आंसर क्या आया, हुई 1 होल नंबर 2/5। समझ में आ रही है बात? तो ये देखें, ये हमने ग्राफिकली कर लिया यहाँ पर पूरा,
ये हमने लाइन डायग्राम के ऊपर कर लिया और यहाँ पर हमने इसको मैथमेटिकली ऐड किया। ये फ्रैक्शनल एडिशन है जो मैंने आपको बताई, और उसको डिवाइड करके होल नंबर में लिखने का तरीका यहाँ पर आ गया। आपको समझ में आ गई बात? सब कुछ Yes. क्लियर है? तो ये है छोटी सी एग्जांपल जिसके अंदर आपने एडिशन को उसके अंदर भी सीखा, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है उसमें, और लाइन के ग्राफ के ऊपर भी। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम।